वृक्षाय नमः, वृक्षाय नमः, वृक्षाय नमः। पांच देव का मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं कोई भी एपिसोड चालू करता हूँ, जहाँ शुरुआत करता हूँ, जहाँ प्राप्त करता हूँ, तो मैं पेड़ को, जंगल, वनराज, हरियाली, सब जो भी आप बोलो, उनको मैं दंडवत प्रणाम इसलिए करता हूँ कि इनका आशीर्वाद मेरे पे है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ। और पांच तत्वों का भी आशीर्वाद है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनका आशीर्वाद है, नाते जाति भेदभाव धर्म नहीं है। चित्रलिपि चालू हुई है, इनके बाद मैंने बताया ऐसी कास्ट परिस्थिति जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनको डंडे मारते हैं, कैसे हो। तो बेचारा बोलता ना, बेचारा मैंने बोला, बेचारा कमजोर होते हैं, उनको कोई आकर लकड़ी मार गया, भाग, दूर दूर जा, वो कभी फरियाद नहीं करता है। क्यों? बेचारा है। आप दूसरे को कहीं नहीं कह सकोगे, लेकिन इनको और सुविधा के लिए कोई कहा बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती होगी, मालूम है ये परिस्थिति है। बहुत के बाद कार्ड होते हैं जो राशन के, इनके अलावा और भी कोई, फिर भी उनके पास नहीं होता है, और वो ऑफिस में जाए तो कैसे जाए। उनको कोई कहा किसी को भी हेल्प, मदद नहीं मिलती है। अरे बहुत सोशल वर्कर जो काम करते हैं कि मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, वो भी बेचारे इनको नहीं सुनता है, लेकिन फिर भी ये फरियाद नहीं करते। मैं कमजोर और जोर की बात कर रहा हूँ, कमजोर लोग और जोर वाले लोग, इन दोनों की बात अभी चल रही है। तो वो बेचारा फरियाद नहीं करते। क्यों नहीं करते? बेचारा है, लेकिन उनको कोई सुविधा चाहिए तो वही नगर पालिका के लेकर पंचायत कहीं भी हो गए। हाँ, पंचायत में मिल सकते, वो तो अलग बात है जुट कर, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इनको सिर्फ मांगने और परिस्थिति के सामने उनको खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन कभी ये सत्ता के साथ कभी फरियाद नहीं की है। लेकिन फिर भी खाता है, पीता है, खरीदता है, देखना, खरीदता है तो टैक्स तो बचता ही है ना। कुछ भी लेता है, कुछ भी आइटम लेता है, खाने पीने के खिलौने से कोई भी आइटम, तो वो खाने से लेकर कोई भी आइटम ये लेगा तो ये टैक्स तो भरता ही है ना। खाने पीने के ऊपर टैक्स है तो ये भी लोग टैक्स वहां भरते हैं। तो कहने का अर्थ ये लोग गरीब परिस्थिति में जीने वाले के लिए ये भी एक कमजोर लोग हैं। तो इनके लिए भी आदमी को, सत्ताधीश को, सोशल वर्कर को, इनको भी देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। तो वो लोग तो सब बोलते हैं हम देखते हैं, तो ये ऐसे नहीं ऐसे रहते, तो उनकी बात हाँ के ना नहीं बोलता। लेकिन इंसान खुश रहने के लिए खुद को भी इतना जोरवान, इतना बड़वान होना चाहिए कि इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। अभी समझ लो, इंसान है, बोलते हैं कि भाई ये आरसू है तो आने जाने में, लेकिन मगज, बुद्धि के आरसू आदमी से कोई नहीं पहुंच सकता। जो बुद्धि के आरसू होते हैं विचार से, वो आदमी को कभी कोई नहीं स्थान दे सकता, क्योंकि वो आदमी की बात ही अलग होती है। एक आदमी में 10 टन होता है, एक आदमी पेड़ के नीचे ऐसे बोर के नीचे ऐसे सोया, बोरली के पेड़ छोड़ उसके नीचे ऐसे रख कर हाथ सोया हुआ था, और बोर था, लाल था, नजर था, सामने देख रहा था, काट ले सकता था, फिर भी इसने लिया नहीं। ऐसे खड़ा हुआ, कोई जाएगा तो बोलूंगा। थोड़ी देर हुई तो एक वहां से आदमी निकल रहा था, उसने उसको बुलाया, भाई साहब इधर आ जाए, यार ये बोर निकालना।
मेरे को खाना है। तो उसने बोर निकाल कर दिया कि मुंह में डालना, तो मुंह में डाला, खा रहे। तो वो जाने था, ए कहाँ जा रहा है यार, मैं तो आगे जा, तो ये बोर डाला है, निकाला के क्या तेरा बाप निकाले, वो निकाल। तो इसको मगज का आलस, जाने के सोचने में भी आलस, कुछ नहीं काम करना। उनकी बात भी अलग है और परिस्थिति में नबड़ा होना उसकी बात भी अलग है। तो ये जो बुद्धि के कमजोर लोग हैं, आलसू है, उनकी तो बात ही निराली है, उनसे बात करने जैसी होती नहीं है। अभी ये इनके बाद की एपिसोड में मैं क्या बोलूंगा, जो पत्थर की मूर्ति है इनकी आगे बात में बढ़ाऊंगा इसके बाद के एपिसोड में 3 में।